अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब। वालेकुम सलाम। राशिद साहब, मुल्क में क्या हो रहा है? सुना है, खबरें चल रही हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के करीब है। जी सर, आपने सही सुना है, मुल्क वाकई डिफ़ॉल्ट होने के करीब है। आज भी एक न्यूज़ चल रही थी, किसी एंकर का वीलॉग चल रहा था, वो ये बता रहा था कि 95% मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका है, बस अभी अनाउंस करना बाकी रह गया। तो ये बड़ी खौफनाक सूरत पाकिस्तान में पैदा होने वाली है या नहीं है, इस बात का हमें नहीं पता। हम तो उस बेस पे बात करते हैं जो हमें मीडिया बताता है, चाहे फेसबुक पे सुनते हैं चाहे टीवी खबरों पे सुनते हैं। अच्छा, ये बताएं, अगर फ़र्ज़ किया पाकिस्तान, अल्लाह ना करे, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के करीब है, तो ऐसा क्यों हुआ है? ये किस वजह से है? ये सारी सियासी बहरान की वजह से हुआ है। इनकी आपस की सियासतदानों की, जजों की, जर्नलों की लड़ाइयों का वजह से जो है ना ये सारे मामला बने हैं। तो जो अवाम जो है ना अब भुगतने जा रही है। तो सियासतदानों, अब देखें जो केस चल रहे थे इनके ऊपर, अब नवाज शरीफ भी वतन वापस आ रहा है। इसहाक डार साहब कह रहा था मैं आने की खबर सुनते ही डॉलर नीचे जा रहा है, जब से वो आया मुल्क ही नीचे चला गया। तो बात ये है कि जजों ने जिन्होंने इनको नाअहल किया था, वो जज के फैसले ठीक थे, या आज जो बहाल कर रहे हैं इस जज के फैसले ठीक? अच्छा, ये बताएं, कौन सही है? अदलिया सही है, जज ठीक हैं, फौज ठीक है, पाकिस्तान की हुकूमत ठीक है, सियासतदान ठीक हैं? कौन सा ऐसा बंदा है जिसको हम कहें कि जी पाकिस्तान के हक में है और वो ठीक है? सर, इस टाइम कोई बंदा ठीक नज़र नहीं आ रहा। अब तो सारा कुछ खुल के क्लियर होता जा रहा है। जैसे जैसे आवाम को ये मीडिया की तरफ से मिलना शुरू हो गई ना बातें, आवाम सोचने लग गई अब इन चीज़ों को। जज अपनी ताकत पे फैसला नहीं सही कर सकते। वो कहते जी हमारे ऊपर से प्रेशर होता है। फौज कहती है जी हमारे भी ऊपर से प्रेशर होता है। पता नहीं कौन सी मखलूक है जो इनको प्रेशर डालती है। जज, एक सीनियर जज है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का है चाहे वो हाई कोर्ट का है, वो सही इंसाफ फराम क्यों नहीं करता? चाहे वो कितना बड़ा सियासतदान के खिलाफ फैसला है, चाहे वो आम इंसान के खिलाफ फैसला है, वो मेरिट की बुनियाद पे फैसला क्यों नहीं देता? अच्छा, ये बता, कल इन्होंने इनको नाअहल किया, सारे शरीफ खानदान को नाअहल किया, वो मुल्क बदल हुए। अब वो वापस आ रहे हैं। अब के जज उन्हें वापस जो आ रहे हैं। राना सनाउल्लाह का केस ख़त्म हो गया, सलमान शहबाज का ख़त्म हो गया, शहबाज शरीफ का, मरियम नवाज का, नवाज शरीफ का, सबके ख़त्म हो गया। अब जो जज है वो केस ख़त्म कर रहे हैं। जो पहले वाले जज थे उन्होंने इन्हें सजाएं थी। अब जजों से पूछे भी किसका फैसला ठीक है? इस जज का फैसला ठीक है जो अब इन्हें बहाल कर रहा है, या पहले वालों का जो फैसला था वो ठीक था? अब बंदा किसकी तरफ देखे? अच्छा, ये बताएं, ये जो सियासतदान है, क्या इनको मुल्क की फ़िक्र है? इनकी आपस में सियासी जंग जारी है, क्या इनको अवाम की, मुल्क की, इस मुल्क में जो रहने वाले हैं उनकी फ़िक्र है कि नहीं है? बज़ाहिर तो ये लगता है कि इन्हें कुछ भी फिक्र नहीं है सियासतदानों का। हमारे सियासतदान बेहोश और बेहिस हो चुके हैं। इन्हें मुल्क के साथ ज़रा बराबर प्यार नहीं है, मुल्क से कोई हमदर्दी नहीं है। पता नहीं क्या कुछ मुल्क में होता जा रहा है। महंगाई का तूफान आ गया हुआ है, काम कारोबार ठप हुए पड़े हैं, बर्बाद करके रख दिया इन लोगों ने। लेकिन ये लोग इतने बड़े बड़े दौरों पे जाते हैं, दूसरे मुल्क को देख के आते हैं, विजिट करके आते हैं। इनके अंदर कभी नहीं शऊर जागा कि हम जाके अपने मुल्क में भी ऐसा कोई जो है ना हुक्मनामा जारी करें, या ऐसा कोई कदम उठाएं, हमारे मुल्क में भी ऐसा कुछ जो है ना वो तरीकाकार बन जाए, हम तरक्की की तरफ चले जाएं। अच्छा, इस मुल्क को कौन ठीक कर सकता है? इस मुल्क की आवाम ठीक कर सकती है, हुकूमत सही कर सकती है, या कोई और की ताकत होगी जो इस मुल्क को ठीक करेगी? मुल्क की आवाम कैसे ट्रैक पे जाएगा इस ये? मुल्क की आवाम ही ठीक कर सकती है, और दूसरे जो है ना वो जज या फौज ठीक कर सकती है। फौज को चाहिए कि जो है ना फौरी तौर पे इनके ऊपर मार्शाला लगाएं। जितने सियासतदान, जिसके अंदर एक हर सियासतदान के ऊपर कोई भी केस है ना, उन सबको पकड़ के अंदर करें जब तक उनके क्लियर नहीं हो जाता। जो बंदा क्लियर नहीं हो जाता उसे सियासत करने की इजाज़त ना दी जाए, कोई MNA MPA भी ना बन सके। लेकिन ऐसा है कि मार्शल लॉ को पाकिस्तान के हक में सही नहीं ना समझते, फिर वो बात तो वही बन जाती है ना कि जी फौज पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत करती है। अब नए सियासतदान कहाँ से आएंगे? सुबह इलेक्शन हो जाते हैं तो कौन जीतेगा? यही लोग जीतेंगे। कैसे बदलेंगे फिर हम इस निज़ाम? अच्छा, बात यह है कि अब ये बताएं कि अगर फ़र्ज़ किया पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो उससे मुल्क पे क्या क्या असरात आएंगे? अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट हो, लेकिन जो है ना वो इकोनॉमिस्ट लेवल का जो बंदा है वो बता सकता है। लेकिन मेरे इल्म के मुताबिक तो ये है कि पेट्रोल जो बाहर से सारा इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो बंद हो जाएगा। पैसे ही नहीं है हमारे पास पेट्रोल ख़रीदने के लिए, दवाइयाँ ख़रीदने के लिए पैसे नहीं है, ठीक हो गया। तो वो कैसे हम अपनी पेमेंटें उनसे देंगे? डॉलर ही नहीं है मुल्क के अंदर, ठीक होगा। आज बता रहा था एक बंदा कि सिर्फ मुल्क के अंदर 34 करोड़ डॉलर रह गया होगा, जो कि बहुत ही कम है। तो उसके ऊपर मुल्क नहीं चल सकता। बाहर की इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम वो नहीं कर सकते इतने कम पैसों के अंदर।
अच्छा, एक और चीज़ भी है कि अगर ये सियासतदान इन्होंने कभी कोई कुर्बानी दी है पाकिस्तान के लिए? किसी ने कोई कुर्बानी नहीं दी, सिर्फ लूटा है। इतने बड़े बड़े सियासतदान और इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन पाकिस्तान के अंदर पड़े हैं, माफिया डॉन पड़े हुए हैं, जो अकेला अकेला बंदा ही पाकिस्तान को इस मसाइल से निकाल सकता है। लेकिन वो पता नहीं कब वो घड़ी आएगी कि ऐसे बंदे कोई होश आएगा जिसे मुल्क से हमदर्दी पैदा होगी तो वो करेगा। अभी तो फिलहाल अखबार के जो दोस्त मालिक हैं वो भी मदद नहीं कर रहे हमारी। उन्होंने बड़ी मदद करके देख ली है, पिछले 75 साल से बेचारे मदद ही करते आ रहे थे, लेकिन हम लोग अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सकते। आप ये कह रहे हैं कि इनकलाब जो है इस मुल्क की आवाम लेके आ सकती है। मुझे ये बताएं, इस मुल्क की आवाम को कौन जगाएगा? इतनी शदीद महंगाई में आपको हालात को पता ही है, कौन जगाएगा? इनकी ज़मीर की आवाज़ भी जगा सकती है। आपका सवाल बहुत अच्छा रहा। अभी ज़रूरत जो है ना, सबसे पहले आवाम को जगाने की है। सियासतदान तो चंद हज़ार लोग हैं ना, हमारी जो 22-23 करोड़ आवाम है, इसको जगाने की ज़रूरत है। अब सर सैयद अहमद ख़ान जैसा कोई लीडर आए जो इन्हें जगाए। पहले 1947 से पहले भी वो लीडर आया तो उन्होंने जगाया था, आवाम में शऊर पैदा किया, तालीम की तरफ लेके गए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आजकल हमारी आवाम को नाचने की तरफ लगाया है, ठुमके लगाने पे लगा दिया गया है। कोई पावा बनने के शौक़ में पीछे पड़ा हुआ है, कोई जनाब वो कंसर्ट करवाने के शौक़ में पीछे पड़ा हुआ है। सिर्फ सारी वाह हयाती फैल गई है। हमारी आवाम को टिकटॉक के पीछे, स्नैक वीडियो के पीछे वीडियो बनाने पे लगा दिया गया, उनको ख़त्म कर दिया है। तालीम का निज़ाम बेड़ा गर्क हो गया, जाहलियत में धकेल दिया गया हमारी टोटली आवाम को। तो क्या लाया अमल है अब पाकिस्तान के लिए? कैसे पाकिस्तान बेहतर हो सकता है फिर? अब आवाम अगर जाग जाए, सड़कों पे आए, इनका घेराव किया जाए, कोई बंदा मुल्क से बाहर ना जाए, चाहे वो जर्नैल हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो सियासतदान हो, इनको जेलों में डाला जाए, इनके केस ख़त्म किए जाए, पता चले कौन चोर है, जिसके केस सही मेरिट पे केस होने चाहिए, इनको पकड़ा जाए, फिर नए तरीके से इलेक्शन हो, आवाम का कोई नुमाइंदा मुंतखब आए, वो मुल्क के साथ जो है ना वो सिंसियर होकर चले तो फिर ही है। अच्छा, तो आज जो है ना आप कल सौदा सलब तो घर के लिए लेके जाते हैं, ज़ाहिर बात है सारा कुछ है। मुझे ये एक बताएं कि गरीब आदमी किस तरह मतलब गुजारा कर रहा होगा, कि थोड़ा सा बता दें कि क्या क्या टफ हो चुका है भाईजान, बहुत टफ हो चुका है, यकीन माने बहुत टफ हो चुका है। बस हैंड टू माउथ है, जो है ना सफ़ेद पोश तबका था ना, वो बेचारा तो परेशानी में मरा जा रहा है, उसे तो खाने के ही लाले पड़े हुए हैं। ये जो सियासी टोले हैं, ये इनको देखा है कभी किसी मार्केट से सौदा सल्ब लेते हुए? कभी इनको किराने की दुकान पे देखा हो? कभी लीडरान की बात कर रहा हूँ, कभी इनको किसी सुपर मार्केट में देखा हो कि जनाब आटा लेके जा रहे हैं, चीनी लेके जा रहे हैं, या कोई घर का राशन लेके जा रहे हैं? इस तरह की कभी इतफाक हुआ है कभी? ये पाकिस्तानी अवाम के लिए मेरा ख्याल बड़ा नुक्ता है एक, जिनको ये वोट देते हैं, क्या कभी उसको भी देखा है कि वो भी कभी लोकल मार्केट में आटा लेके जा रहा है हमारे साथ, या चीनी लेके जा रहा है, घर की दालें हैं, राशन है? तो इसका मतलब ये है कि वो तो पाकिस्तानी अवाम जो है ना वो सिर्फ मीडिया के सर पे चल रही है। जिसका बंदे को बयान अच्छा लग गया, जिसकी बात अपने मतलब के मुताबिक होगी ना, इंसान के ज़ाती सोच के मुताबिक उस बंदे की बात होगी, वो उसको फॉलो करेगा, ऐसे उसे वो लीडर मान लेते हैं। ये हमारी आवाम के लिए लम्बा फिक्रिया है। आवाम जाग जाए, बड़ी मेहरबानी, अपने मुल्क को बचा। एक मैसेज देना चाहेंगे अभी आप पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी करने वाली चीज़ है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी करने वाली ये चीज़ है कि जो है ना फजूल खर्ची जो है उससे कंट्रोल किया जाए। अच्छा। और सही मायनों में अपने मुल्क पे नज़र रखी जाए, अपने अदारों के अंदर नज़र रखी जाए। तो ये है, अपने मुल्क पे नज़र रखी जाए और जो है ना वो इस तरफ ध्यान दिया जाए। अच्छा, एक दो क्वेश्चन रह गए हैं वैसे, एक दो और भी, कि हमने नवाज शरीफ साहब को, शरीफ बरदरान को आजमा लिया हुआ है। इससे पहले पीपल्स पार्टी थी, आजमा लिया हुआ है। उससे पहले मुशर्रफ साहब थे हमारे, आजमा लिया हुआ है। उससे पहले वही सिलसिला था, नवाज शरीफ, बेनज़ीर, और फिर मार्शल लॉ भी लगे। उससे पहले एक इमरान खान साहब जो 22 साल से एफर्ट कर रहे थे, वो रह गए थे, ठीक है। अब उनको भी आजमा लिया। अब एक जो ट्रेंड था वो पहले ये था कि जी इनको फ़ौज ने सपोर्ट किया है, इनको फ़ौज ने सपोर्ट किया। अब फिर बात ये थी कि फ़ौज ने सपोर्ट किया, जब फ़ौज ने देखा कि ये मुल्क को नहीं चला सकते, फ़ौज ने उसको उतार दिया, दोबारा ले आएगी नून लीग की तरफ। तो मुझे एक बात बताएं, क्या आम आदमी वो कैसे, हम सारे आम आदमी हैं ना, तो सियासी तौर पर भी बटे हुए हैं। एक गली का इलेक्शन हो, महल्ले का इलेक्शन हो, किसी एक पूरे डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन हो, तो उसमें भी आधी अवाम एक तरफ होती है, तो आधी अवाम एक तरफ होती है, तो अवाम कैसे एक पेज पे आएगी? तो जो ये आज तक जो मुल्क में होता आ रहा है, वो यही नहीं समझ सके कि ये सियासतदान कितना फ़ायदा उठा चुके हैं। आप मेरी बात सुने, आप
یہ چودھری برادران کا پرویز الہی کا ظہور الہی روڈ پہ ان کا گھر ہے، ٹھیک ہے. آپ ادھر سے گزر کے دیکھیں آپ کو کتنے ویگو ڈالے ملیں گے. کسی وزیر اعلیٰ کا پیٹرول دیکھیں آپ، پروٹوکول دیکھیں اس میں کتنا پیٹرول کنزیوم ہوتا ہے. کسی وزیر کا آپ دیکھ لیں پروٹوکول دیکھ لیں تو یہ عوام کی خون پسینے سے نکلا ہوا یہ سارا کچھ ہے. تو یہ ان کی یہ جاشیاں ہیں، تو عوام مطلب ان کو دیکھ کے اگر صبر کر رہی ہے، یہ چپ کر رہی ہے، تو یہ کیا ہے پھر؟ یہ میں نے سر آپ کو پہلے یہی بتایا کہ یہی وہ مرحلہ ہے کہ ان سیاستدانوں کو پکڑا جائے، ان کی یاشیاں شاہ خرچیاں کم کی جائیں، ان کے اوپر احتساب کا کوئی ادارہ ہونا چاہیے. جو کہ نائب ایک احتساب کا ادارہ تھا اسے ختم کر دیا گیا، ترمیم ہو رہی ہیں اس کے اندر، وہ قانون معاف کر دیا. شاہد خاقان عباسی صاحب جب بھی ٹی وی پہ بیٹھے ہوں گے نا، وہ ہمیشہ یہی بتائیں گے کہ نیب کی وجہ سے ملک کو نقصان ہوا. مطلب کہ احتساب ہونا ہی نہیں چاہیے. اگر آپ احتساب کرتے ہو تو ملک کا نقصان ہے. یہ عجیب اس کی لاجک ہے، سمجھ نہیں آتی ہمیں کہ سیاستدان کو کوئی نہ پوچھے، جج کو کوئی نہ پوچھے، فوج کو کوئی نہ پوچھے، کوئی احتساب کا ادارہ ہونا ہی نہیں چاہیے. بس عوام ووٹ دے، یہ لوگ لوٹیں، باہر چلے جائیں، عوام پھر کسی کو ووٹ دے، پھر وہ لوٹے، پھر وہ باہر چلا جائے. سر مسئلہ یہ ہے، پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. دیکھیں جی، پی ٹی آئی سب سے بڑی جماعت ہے، نون لیگ بھی بڑی جماعت ہے، پیپل پارٹی بھی بڑی جماعت ہے، ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آدھے لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پی ٹی آئی کو، آدھے لوگ سپورٹ کر رہے ہیں نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو. سر تو یہ عوام کو اصل حقائق کا نہیں پتہ ہوتا. نہ عوام نواز شریف سے ڈائریکٹ ملی ہوئی ہے یا اسے بچپن سے جانتی ہے عوام جو اسے ووٹ ڈال رہی ہے، نہ کوئی عمران خان کے ساتھ پڑا ہوا ہے کہ جی ہم عمران خان کو بڑا اچھا جانتے ہیں تو ہم سارے لوگ جو ہے نا عمران خان کو ہم ووٹ دیں گے. یہ صرف میڈیا ہی باتیں ہیں. جو لوگ اداروں کے اندر ہیں انہیں بہتر پتہ ہے، فوج کو بہتر پتہ ہے، ججز کو بہتر پتہ ہے. یہ لوگ ٹھیک ہو جائے تو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. عوام کیا کرے گی؟ عوام صرف ووٹ ڈال سکتی ہے، جو اسے بندہ اچھا لگے گا وہ ووٹ ڈال دے گی، وہ اپنا حق ادا کر دے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ابھی بھی اصل حقائق کا نہیں پتا، ہم اداروں میں نہیں ہیں، اس کا مطلب ہمیں نہیں پتا. ہمیں بس ہم میڈیا کی باتیں سن کے ہم جو ہے نا اپنے جذبات آگے شیئر کر دیتے ہیں، رو پیٹ لیتے ہیں، مصیبت ہم بھوت لیتے ہیں، مہنگائی ہم برداشت کر لیتے ہیں، زیادہ بل ہم برداشت کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ملک کی بدنامیاں تہمتیں ہمیں برداشت کر لیتے ہیں. سارا کچھ عوام ہی کر رہی ہے نا. یہ جو عیاشیاں کر رہے ہیں یہ عوام کے پیسوں سے. راشد صاحب ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، ویسے اس عوام کا اتنا کو اللہ حافظ ہے کہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، ان کا کوئی ری ایکشن نہیں آیا. سر عوام بے حصہ ہے. عوام کے پاس نا اصل میں وہ ہے، باتیں بہت ساری ہیں، یہ بڑی لمبی جو ہے نا سٹوری کھل جانی ہے. نہیں آپ شارٹ میں بتا دیں. بات یہ کہ عوام کے پاس ابھی بھی کھانے کے لیے ایسا کچھ ہے، اللہ پاک اس قوم کو دے رہا ہے کہ اچھا کھا پی رہی ہے ماشاءاللہ. ابھی بھی روتے بھی بہت ہیں اور خرچ بھی بہت کرتے ہیں. تو یہ عوام جب جاگے گی تبھی کچھ ہونا ہے. عوام ابھی نا وہ اس طرح کی قوم نہیں بن پائی جو ہونی چاہیے تھی. نہیں قوم ہے ہی نہیں. قوم تو تب بنے گی نا جب ان کے اندر وہ کچھ ہوگا قوم بننے کے لیے. لیڈر نہیں ہے نا، ابھی لیڈر ہی نہیں ہے. ایسا کوئی ٹیچر ہی نہیں ہے جو قوم کو جگا دے. پہلے ٹیچر ہوتے تھے جو بڑا بچوں کو مار کے کوئی صحیح سمت کی طرف بچوں کا مستقبل بناتے ہیں، تو ٹیچر ہی نہیں ہے. ویسے یہ بڑا لمحہ فکریہ پاکستان کی عوام کے لیے، یوتھ کے لیے. کل کو کیسے لیڈر پیدا ہوں گے؟ لیڈر تو قوم سے ہی نکلتا ہے نا کوئی. جب قوم ہی نہیں ہے تو لیڈر کہاں سے آئے گا؟ چلیں نیکسٹ ہماری انشاءاللہ پھر ٹاک ہوگی، ٹھیک ہے. اب کے لیے مہربانی.